दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ़ोनपे से किसी को गलती से कोई ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो कैसे आप ट्रांजैक्शन के पैसे को आप रिटर्न ले सकते हैं। ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप भी इस वीडियो के साथ में बने रहेगा। कहीं पर वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट रूप से देखना है, ताकि जो आपका पैसा है आपने गलती से ट्रांजेक्शन कर दिया, किसी को भेज दिया है, वो आपको वापस मिल सके। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं पर आप इसकी मत कीजिएगा, कंप्लीट रूप से देखिएगा। और आपको मैं यहाँ पर 3 तरीका बताने वाला हूँ। आपको तीनों तरीका अप्लाई करना है ताकि आपका जो पैसा है किसी भी प्रकार से आपको रिटर्न मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हमारा फ़ोनपे आपको शो कर रहा होगा। और आपको मैं हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ, तो जो भी आपने यहाँ पर पेमेंट किया होगा, किसी को पैसा आपने भेजा होगा, तो वो पैसा आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपने यहाँ पर कितने रुपए किसी को भेजा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। इस प्रकार से आपने भी किया होगा तो आपको शो कर रहा होगा। अब चलिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, कैसे क्या चीज़ें करना है। तो देखिए, आपको मैं पहला तरीका बता देता हूँ कि कैसे जो है आपको अपना पैसा रिटर्न लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कोई पैसा आप सेंड कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, एक बार उससे आपको ज़रूर कांटेक्ट करना है, ताकि आपका जो पैसा है बहुत ही ईजिली मिल सके। अगर कोई अच्छा बंदा होता है तो वो आपका पैसा रिटर्न भी कर सकता है। तो आप जिस नंबर पर आपने पेमेंट किया है उस नंबर पर ज़रूर एक बार कॉल करें और उससे कांटेक्ट जरूर करें। बाद में अगर आपको फिर भी पैसा रिटर्न नहीं देता है तो दूसरा तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जा करके अपने बैंक में डायरेक्ट कांटेक्ट करें। वहाँ पर जो कैशियर होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं उनसे आप बात करें और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं कि आपने यहाँ पर गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया है और उस पैसे को मुझे यहाँ पर रिटर्न लेना है, तो मुझे इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा। ये सारे प्रोसेस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दोनों प्रोसेस, उसके बाद भी अगर आपको पैसा आपको नहीं मिलता है, तो जो मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करेगा। लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखना होगा, तभी ये काम करेगा। जो भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और सारे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और करते भी जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर हिस्ट्री में आते हैं, तो आपने यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन किया होगा ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर मैंने 3000 का मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है ये ओपन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका भी यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो कर रही होगी, यानी ट्रांजैक्शन आईडी जो होती है यहाँ पर आपको शो कर रही होगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक चीज़ और भी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, जो नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यूटीआर नंबर भी शो करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूटीआर नंबर है ना, ये भी शो करता है। ये दोनों चीज़ अभी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट रूप से कहीं पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट रूप से देखना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है और करते भी जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो यूटीआर नंबर है इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आगे आपको यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेल के आइकन पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आपको ऑल कर लेना है, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपना जो भी गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं उसको रिटर्न ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ से बैक हो लेना है और बैक होने के बाद आपके स्मार्टफोन में जो भी यहाँ पर कोई ब्राउज़र होगा आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो क्रोम ब्राउज़र आपको शो कर रहा होगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ से जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका गलती से ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको रिटर्न मिले, तो अगर आप यहाँ पर गलती से भी कोई भी यहाँ पर पार्ट मिस कर जाते हैं तो आपका जो पैसा होता है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता रहता हूँ और प्रोसेस भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा यही कि आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन आपका जो यहाँ पर होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर आप करना क्या है, आपको यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है NPCI। आपको यहाँ पर लिखना है NPCI। आप जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद
आप यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर की आपको यहाँ पर वेबसाइट दिख रही होगी www.npci.org.in, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर शो कर रहा होगा। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो आपको इस पर पूरा बिलीव करना है और ये आपका ऑफिशियल है। तो यहाँ से जो आपका पैसा होता है, यही एक तरीका होता है कि आप अपने पैसे को रिटर्न ले सकते हैं। आपको मैं जो ऑलरेडी 2 तरीका बता चुका हूँ। जो पहला मैंने आपको तरीका बताया था कि जिसको आप पेमेंट करते हैं उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और आप ये बताएं कि आपका जो पैसा है किस प्रकार से आपने गलती से ट्रांजेक्शन कर दिया है। तो हो सकता है कि आपका जो बैंक वाले हों वो भी वहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सब कुछ आप कर लेते हैं और उसके बाद भी आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो ही आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद आप यहाँ पर ऊपर के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिख करके आ चुका है NPCI। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन शो कर रही होगी, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप नीचे के साइड में आएंगे तो नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन होता है जो गेट इन टच का आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो नीचे के साइड में गेट इन टच यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो करता है। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है कनेक्ट विथ अस, और उसके बाद में यहाँ पर UPI कंप्लेंट, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स कंप्लेंट। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, UPI कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे आपको मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से एक बार फिर से यहाँ पर नए पेज ओपन हो जाता है। और ध्यान से आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहीं पर आपको आना है और इसी प्रकार से ओपन होगा, तभी आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आना है। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे की साइड में आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंप्लेंट का 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन का, दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन होता है नॉन ट्रांजैक्शन का। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ये ओपन हो चुका होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। वैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ये भी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट रूप से आप यहाँ पर देखिएगा, कोई चीज़ आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं, जो तरीका मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, तो जो आपका पैसा होता है, जो आपने गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया है, वो आपका 100% आपको रिटर्न मिल जाएगा। इतना नहीं दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक तरीका और बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप यहां पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद भी आपका जो पैसा होता है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप सही तरीके से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा और अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ट्रांजैक्शन का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन शो करता है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, और दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन होता है पर्सन टू मर्चेंट। मैं अभी बात करने वाला हूँ पर्सन टू पर्सन क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पर्सन टू मर्चेंट क्या होता है। पर्सन टू पर्सन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने एक सामान्य व्यक्ति को ट्रांजैक्शन किया है, यानी जैसे हो सकता है मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपके दोस्त में या फिर आपके फैमिली में किसी को भी आप यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो पर्सन टू पर्सन होता है और ये सामान्य होता है, यानी नेचुरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, ये होता है पर्सन टू मर्चेंट, यानी आपने किसी व्यापारी को ये ट्रांजैक्शन किया है तो आपको यहाँ पर पर्सन टू मर्चेंट पर आना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर जब शॉप पर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं यानी पेमेंट करते हैं, तो वो जो अकाउंट होता है वो होता है मर्चेंट का, यानी पर्सन टू मर्चेंट का होता है। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मैं चलिए क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा है, ये होता है इशू का, यानी आपको यहाँ पर बताना होता है कि आपने यहाँ पर इशू क्या किया, यानी सेलेक्ट इशू टाइप। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पर कई सारे बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे इशू आपको यहाँ पर शो करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनमें से एक इशू आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है जो सही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा होगा इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर जो 3rd नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है, इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 3rd नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा, ये होता है कमेंट्स का। अब कमेंट्स में आपको यहाँ पर ध्यान देना कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 500 कैरेक्टर में लिखना होता है, या फिर आप उससे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन 500 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है कमेंट्स में, जैसा कि आपको यहाँ पर पता होगा कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप यहाँ पर सेम चीज़ इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने यहाँ पर लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर इशू किया है, जो भी आपने यहाँ पर गलती किया है, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आपने यहाँ पर जब इनकरेक्टली ट्रांसफ़र किया तो आपको यहाँ पर यही चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर लिख दिया है, मैंने इशू जो भी था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिख करके आ जाता है ट्रांजैक्शन आईडी। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिख करके आ चुका होगा कि 12 डिजिट का जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है, उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका पेमेंट होता है वो नहीं आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है कि आपको अपना फ़ोनपे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ोनपे है, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मेरे यहाँ पर पासवर्ड लगा, तो चलिए सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने जो गलत ट्रांजैक्शन किया था उसको यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। इसी प्रकार से आप भी इसको ओपन कर लीजिएगा, जिसको आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर जो फॉर्म होता है वहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो 12 डिजिट का आपका यहाँ पर फॉर्म में आपका फिल करना होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर होता है ये 12 डिजिट का नहीं होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये 12 डिजिट का नहीं है, ये बहुत सारा डिजिट का है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर यूटीआर नंबर देखेंगे तो यूटीआर जो नंबर आपका होता है ये 12 डिजिट का होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यूटीआर नंबर को आपको फिल करना होता है, आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं फिल करना होता है, क्योंकि वहाँ पर लिख करके तो आता है ट्रांजैक्शन आईडी, लेकिन आपको यहाँ पर फिल करना होता है यूटीआर नंबर को। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, एक बार फिर से उसी फॉर्म पर आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी, इसी पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आना है, और नीचे की साइड में जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है बैंक नेम, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो आपका बैंक होता है वो बैंक आईडी आपको यहाँ पर डालना है, जिस बैंक आईडी से आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, यानी आपका जो भी बैंक है उसी बैंक को आपको यहाँ पर डालना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर अपना बैंक नाम यहाँ पर फिल करना होता है, जिस बैंक से आपने यहाँ पर गलत ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंडिया में जितने भी बैंक हैं आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के जितने भी बैंक हैं यहाँ पर सारे बैंक आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर SBI या फिर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस भी बैंक से आपने यहाँ पर गलत ट्रांजैक्शन किया उसी बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से सेलेक्ट हो चुका होगा। होने के बाद नीचे के साइड में आएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर रुपीज़ बताना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर पैसा बताना है, यानी कितने रुपए और कितने पैसे आपने यहाँ पर गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर बताना है। आपको यहाँ पर कोई चीज़ मिस नहीं करना है, कोई चीज़ आपको यहाँ पर गलत जानकारी नहीं देना है। तो ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर एक ही चांस आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप यहाँ पर इसको गलत कर देंगे कोई चीज़ आपको यहाँ पर फिल करने में, तो आपका जो पैसा होता है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर आप कितने बार भी अप्लाई करेंगे आपको पैसा आपका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 3000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर गलती से जो है ट्रांजैक्शन कर दिया, तो यहाँ पर मैं 3000 यहाँ पर लिखूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं 3000।
यहाँ पर इसी प्रकार से आपको फिल करना है। देखिए गलती नहीं करना है आपको। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया 3000। अब यहाँ पर जो पैसा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे या फिर 90 पैसे, जितना पैसा भी आपने यहाँ पर सेंड किया होगा उसको लिख देना है। अगर आपने यहाँ पर कोई पैसा नहीं सेंड किया है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर 00 कर देना है। आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर 00 कर देना है। इतना करने के बाद अब नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आपने किस डेट में जो है ट्रांजैक्शन किया है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आपने यहाँ पर गलती से ट्रांजैक्शन कर दिया है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 22 तारीख को गलती से कोई ट्रांजैक्शन कर दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं 22 तारीख सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जून के महीने में और 2025 ये आपका ईयर है। तो यहाँ पर मैं 22 पर सेलेक्ट करूँगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे के साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो लास्ट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये होता है आपका ईमेल आईडी। अब ध्यान देना है कि आपको ईमेल आईडी कौन सी फिल करनी है, आपको यही ईमेल आईडी फिल करनी है जो ईमेल आईडी आपने अपने बैंक में दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई गलत ईमेल आईडी नहीं फिल करना है, वरना जो आपका पैसा होगा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी को फिल करना है। मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ आपके सामने लाइव। इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद जो लास्ट का यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये होता है आपका सबमिट का। लेकिन सबमिट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम आती है। जब यहाँ पर ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, सबमिट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी और आप लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो साइट होती है बिजी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जब भी यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करें, अगर सबमिट नहीं होता है तो 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट वेट कर लें और आप यहाँ पर ट्राई करते रहें, ये सबमिट हो जाएगा और एक्सेप्ट भी हो जाएगा। डेट में गलत ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसी डेट में और 4 घंटे के अंदर ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है, तभी आपका जो पैसा होता है आपको रिफंड मिलेगा, वरना आपको ये पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों किसी प्रकार की अगर आपको और भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।